हेलो जी, कैसे हैं आप सब? अ वेरी गुड इवनिंग। जैसा कि मॉर्निंग में ही डिस्कस किया गया था कि आज डे 11 का वीडियो हमें इवनिंग में ही रिलीज़ करना है, क्योंकि डे 11 की जो प्रैक्टिसेस हैं वो मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो जाएंगी। आज की मैजिकल बुक की डे 11 की प्रैक्टिस के अकॉर्डिंगली जिस चैप्टर के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं उसका नाम है मैजिकल मॉर्निंग। अब आपको सुबह उठते ही पहली चीज़ ये माइंड में आती है कि हम जिस एनर्जीज के साथ मॉर्निंग में उठते हैं वैसे ही हमारे पूरा दिन होने वाला होता है, और जैसे हमारा पूरा दिन होता है उसी के बेस पे डिसाइड होता है कि हमारा जीवन कैसे जाएगा। अब सुबह उठते ही अगर हमें हमारी एनर्जीज पॉजिटिव हैं, हम थैंकफुल हैं, हम ग्रेटफुल हैं, तो हमारा पूरा दिन भी उन्हीं एनर्जीज के साथ जाता है। बट अगर हम किसी भी रीज़न की वजह से काफ़ी पैनिक होकर उठते हैं या फिर काफ़ी घबरा जाते हैं, या उठने के साथ कोई नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में आता है, या कोई डिस्कशन ही ऐसा स्टार्ट हो जाता है, या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो कि हम फ़ोन उठा लेते हैं या किसी की कंप्लेन मोड पे उठते हैं, तो हमारा पूरा दिन जो होता है वो या तो शिकायतों में जाता है या फिर पूरा दिन नेगेटिव थॉट प्रोसेस में जाता है। जब हम इतना जानते हैं कि जिस एनर्जीज के साथ हम उठते हैं वही एनर्जीज हमारी लाइफ को क्रिएट करती हैं, या वैसी ही चीज़ें हम अपनी लाइफ में मल्टीप्लाई करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं, तो क्यों नहीं हम इसको मॉर्निंग से ही प्लान शुरू कर देते हैं? क्यों नहीं हम अपना फर्स्ट थॉट वैसा लेके आते हैं जैसा कि हम अपनी लाइफ को क्रिएट करना चाहते हैं? तो आज इस चैप्टर में इसी चीज़ का डिस्कशन है जो हमें कल मॉर्निंग से शुरू करना है, कि हम अपना जो पहला थॉट है वो ग्रेटफुलनेस की जो पावरफुल शक्तियाँ हैं उससे स्टार्ट करें। यानी जब भी हम सुबह उठें तो हमारा पहला सोच तो यही होना चाहिए कि थैंक यू भगवान जी, आज का दिन देने के हमें ये मॉर्निंग मिली है, तो हम ग्रेटफुलनेस की एनर्जीज के साथ क्यों नहीं उठ सकते? हम सबसे पहले उठते ही भगवान जी को थैंक यू क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्यों नहीं हम यूनिवर्स को थैंकफुलनेस की एनर्जीज भेजते हैं कि थैंक यू एक और मौका देने के लिए, अपनों के साथ रहने के लिए, अपना दिन अच्छा करने के लिए, लाइफ में कुछ बेटर करने के लिए, या जो छूट गया है, जो मेरा करना कल के लिए रह गया है उसको पूरा करने के लिए। तो हम इस तरह से अपने दिन को स्टार्ट कर सकते हैं। उठते ही बहुत कोई बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं करनी है, आपको दिन का शुरुआत ही चूज़ ऐसे करना है कि वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ स्टार्ट हो। आप अपनी ज़िंदगी को एक नई सोच दे सकते हैं, नई दिशा दे सकते हैं और नया रीज़न दे सकते हैं उसको बेटर बनाने के लिए। जैसा कि मैंने आपको लास्ट मंथ भी बताया था, जब मैं उठती हूँ तो जो मैं प्रैक्टिसेस करती हूँ, सबसे पहले उठने के साथ जब मेरी आँख खुलती है तो आँख खोलने से भी पहले मैं अपने हाथों को देखती हूँ। मैं जो मंत्र बोलती हूँ मॉर्निंग में, क्राग्रेवस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती और कर मूले तु गोविंदम प्रभातित कर दर्शनम, मतलब अपने हाथों की हथेलियों को देखते हुए, प्रणाम करते हुए, क्योंकि यही मेरे कर्म करने के लिए शक्ति है, इनसे ही मेरे कितने सारे काम होते हैं, उसके लिए धन्यवाद बोलती हूँ। नए दिन के लिए धन्यवाद बोलती हूँ। फिर अपनी नेस्ट्रल चेक करके जिस भी नोज से सांस बाहर आ रही होती है, धरती को टच करके उनको प्रणाम करती हूँ, और फिर उनसे परमिशन मांगती हूँ कि मैं आप पे चरण रखने की परमिशन मांगती हूँ, ताकि मैं अपनी सारे दिन की दिनचर्या पूरी कर सकूँ। और फिर वही वाला पैर नीचे रखती हूँ, और उसके बाद जब वो बेड से उतरने के बाद तक जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलती हूँ। लाइक अगर मैं वॉशरूम के डोर तक पहुँची तो डोर को थैंक यू, वॉशरूम को थैंक यू, वाटर को थैंक यू, अगर मैंने टीथ क्लीन किए तो उसके लिए थैंक यू। उसके बाद हम टेंपल में आए, टेंपल में भगवान जी के होने के लिए थैंक यू, फिर उनके लिए जो भी ऑफरिंग वाला फूड बन रहा है उसके लिए थैंक यू। तो इतनी सारी चीज़ें हो जाती है दिन में ही, मॉर्निंग में ही हम इतना ग्रेटफुल फील करने लग जाते हैं, बाकी का दिन तो उसके अकॉर्डिंगली प्लान हो ही जाता है। तो आज की जो कल मॉर्निंग की आपकी प्रैक्टिस है सेम एज इट इज़ है। आप जब तक अच्छे से तैयार होके घर से बाहर नहीं निकल जाओ, आप हर एक पॉसिबल चीज़ के लिए थैंक यू फील करोगे और कृतज्ञ रहोगे। डे 1 की और डे 2 की प्रैक्टिस एज इट इज़ रहने वाली हैं। बस डे 11 की प्रैक्टिस एक ऐड ऑन हो रही है जो अर्ली मॉर्निंग आपकी आँख खुलने के साथ ही होगी। तो कीप प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञ रहिए और अपनी ज़िंदगी को चेंज होते हुए खुद ही महसूस करें। दिल से आभार, धन्यवाद।